नमस्ते दर्शकों। मेरे सेहत में हेल्थ में सुधार तो आया है, बट अभी भी मेरा बॉडी जो है दवाई वगैरह खा के पूरा वो है, मतलब थका थका सा है। ना मैंने नहाया है, ना मैंने बाल धोया है, सिर्फ इसीलिए कि और बीमारी ना हो। तो आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी, तो मैं ब्लॉग कल बनाऊंगी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। दर्शकों जी, राइट नाउ आई एम फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत भी ठीक हो गई है। तो ना आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे फिर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं पासीघाट जाऊंगी, हमारे किसी रिलेटिव्स की वो है तबीयत ठीक नहीं है। तो शायद अगर वहाँ पे फैमिली वाले रहे कुछ तो वो उनका ध्यान रखेंगे, अगर नहीं है कोई भी तो मैं रहूँगी वहाँ। मैं यहाँ पे खड़े होकर यही चेक कर रही थी कि ये किस चीज़ का निशान है, ये चीज़, क्योंकि कल रात के 2 बजे यहाँ पे एकदम घंग करके कोई आवाज़ कर रहा था। फिर मेरी नींद अचानक से खुली, फिर मैंने कौन है ऐसा आवाज़ किया तो वो चीज़ चला गया। फिर मैंने मासी को भी उठाया, फिर मासी और मैंने लाइट अंदर से लाइट बंद करके, क्योंकि जब अंदर से लाइट बंद होता है तो बाहर का थोड़ा सा दिखता है ना, तो कुछ था ही नहीं वहाँ, पता नहीं क्या था। मैं तो अभी तक ट्रॉमाटाइज हूँ कल रात के, उससे सोई भी नहीं सही से। थोड़ा सा रूम को झाड़ू लग रहा था, अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन योगा करते और अपना पढ़ाई से कल रात से लाइट नहीं आई है, तो अभी मोबाइल में भी इतना बैटरी नहीं है। पासीघाट जाके मैं चार्ज करूँगी अपने मामी के घर पे, और हो सकता है कि मैं मामी के घर पे रुकूँ, जिनकी तबीयत ठीक नहीं, उनका ध्यान रखने के लिए। आई एम नॉट श्योर, अब पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि बाकी के जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बच्चे वो लोग बहुत बिजी है। कोई कोचिंग कर रहा है, कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है, किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी का ये वो। तो मैं ही रहूँगी वहाँ पे अगर कोई नहीं हुआ तो। वाह दर्शकों, ये देखिए मासी ने किस तरीके का चटनी बनाया है। लुक एट दिस, भिंडी, बैंगन, टीटा गुटी। व्हाट इज दिस स्टाइल? यू डोंट नो देन हु कुक दिस? हमने ये डिसाइड किया है दर्शकों कि अभी मैं कब 5 बजे उठी थी, और 5 5 6 7 8 9, अरे 9 बोल रहे हो, अभी बज गए हैं 8 बजे। कितना 6 7 8, हाँ 2 घंटे की पढ़ाई होगी। अब 8 बजे मासी जी जाएंगी यहाँ से अपने ड्यूटी। अब मैं क्या करूँगी कि वो जब ड्यूटी जाएंगे तो मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद 12 बजे तक पढ़ूँगी, फिर पैक करके हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से पासीघाट। ओके, मुझे पता है आप लोग केयर करते हो मेरा बहुत, और चाहते हो मेरी जल्दी से नौकरी भी लग जाए, और आप लोग चाहते हो कि मैं एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करूं, मगर क्या करें, सिचुएशन ऐसी है, नहीं हो पा रही है। कभी यहाँ काम आ जाता है, कभी वहाँ काम आ जाता है, और मुझे वहाँ जाना ही पड़ रहा है, तो देयर इज़ नो ऑप्शन। इसलिए अगर आप लोग मेरी तरह मतलब बिजी नहीं हो, अगर आप लोग के पास है ऐसी जगह जहाँ पे आप आराम से बैठ सको, या यू हैव समवन in your family members who motivate you, who take care of you so much, then don't waste your time. अच्छे से पढ़ाई करो। खाना खाने से पहले अपना बाल बांध लेते हैं। मैं आप लोगों को ब्लॉग पे ऐसे हमेशा हंसी मजाक हंसते हुए आप लोगों को मोटिवेट करके दिखाती हूँ, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ
स्ट्रेस दैट आई हैव इनसाइड मी है ना, कि मैं कमा नहीं रही हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे। और इफ़ यू सी माई यूट्यूब का अगर व्यू भी, तो जब पहली बारी मैं अरुणाचल में वापस आई थी तब थोड़ा व्यू आ रहा था। अभी तो पहले की तरह है, नॉर्मल 1,000 2,000 व्यू ही आ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो 3 महीने बाद ही शायद फिर से यूट्यूब की पेमेंट आएगी। बट जो भी है, कम से कम आ तो रहा है ना, किसी और का तो उतना भी नहीं आ रहा है। यही सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करते हैं। सो जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड इन योर लाइफ। सब कुछ सामान वामान ढक के रख दिया हमने पहले की तरह। तो हम यही सोच रहे कि खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो के अच्छे से रख देंगे। इसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगी, इसके सामान लेके निकलेंगे। खाना देख लीजिए दर्शकों, ये रहा जी मेरा चावल एक मुट्ठी चावल, ढेर सारी हरी सब्जियाँ, और आप लोग प्रोटीन ऐड करना मत भूलना। हमारा अंडा ख़त्म हो गया इसलिए मैंने नहीं डाला। दर्शकों जी, दिन के 12 बज गए हैं, धूप भी आ गई है एकदम। जब मासी नहीं होते ना तो मैं ये दोनों दरवाजे बंद करके रखती हूँ, पता नहीं कोई भी आ सकता है। अब हम भी थोड़ा सा मुँह धो लेंगे, इसके बाद अपना कपड़ा वपड़ा पैक करते हैं। लुका चुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, आजा सांझ हुई, जल्दी से अपना किताब रख लेते हैं। इसको तो मैं अभी अपने बैग में पैक करूंगी। बाय बाय जी, मेरा स्पेशल टेबल, आई मिस यू। ये देखिए दर्शकों मेरा बैग। ये परफ्यूम मुझे रेचल ने गिफ्ट किया था, बट ये पता नहीं क्या हो गया, टूट गया, क्या हो गया, पूरा निकल गया। सारा किताब अंदर रख दिया है। ये तो मैं अभी पहन के जाऊंगी, बाकी के कपड़े फोल्ड करके अंदर रख देती हूँ। लगन 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 लग गई, तुझसे मेरी लगन लगी, ना 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 ना, मेरा दिल गया 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 गया, तुझसे मेरी लगन लगी। मैं ये थोड़ा सा आम बोल रही हूँ, आमला ले जा रही हूँ अपने साथ। ये जो पूरा प्लास्टिक है, इसके अंदर मेरा चना, ओट्स, पीनट बटर वगैरह सारा सामान है यहाँ। और दर्शकों, मुझे बहुत सारे ऐसे मेल आ रहे हैं कि दीदी मैं यहाँ से हूँ, दीदी मैं वहाँ से हूँ, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी, आपको अभी ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आप खुद सोचो ना, जब कोई सपोर्ट ही नहीं करता, जब कोई आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो आप क्यों उनके लिए सुसाइड करोगे? सोचो ना। आपको क्या लगता है कि सुसाइड करोगे तो उनके दिल में बहुत गिल्ट होगा कि इसका मैंने ध्यान नहीं रखा है, इसका मैंने कुछ किया नहीं। एक दिन रोएंगे, दूसरे दिन स्टेटस लगाएंगे, तीसरे दिन वो आपको भूल जाएंगे, और वैसे भी कभी ज़िंदगी में उन्होंने आपके लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपके मरने के बाद क्या करेंगे? सो डोंट सुसाइड फॉर अदर पीपल। मत करो ये सब, दिमाग में मत सोचो ये सब। आप खुद सोचो ना, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको पैदा थोड़ी किया है, या आपके परिवार वाले जो आपको क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, मान लो नहीं करते हैं, तो नहीं करने दो। क्यों इतना, मतलब भगवान ने आपको हाथ पाँव दिया है ना, करो पढ़ाई, कुछ तो करो। दुनिया में हजारों काम है, इफ़ यू आर नॉट लेजी, दुनिया में हजारों काम है। और ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अपने बहनों को और अपने भाइयों को, जो भी लड़के लड़की मुझे देखते हैं, स्टॉप थिंकिंग कि आपके जो एल्डर्स हैं वही आपके भगवान हैं। भगवान अलग है। डोंट कंपेयर कि हर जो बड़ा इंसान आपसे जो उम्र में बड़े हैं वो हमेशा आपके लिए सच ही बोलेंगे या अच्छा ही बोलेंगे। नो,
एवरीबडी हैव अ डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट मेंटालिटी। हर किसी का दिमाग अलग है। जो इंसान जिस भी एनवायरनमेंट में रह के आया है वो ऐसे ही आपको एडवाइस करेगा कि ना ना बेटा आप कैसे मिस यूनिवर्स बन सकते हो, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के नंगी पुंगी होके कैसे, वो ऐसे ही एडवाइस करेगा। बट इट्स यू, इफ यू वांट टू बी अ मिस यूनिवर्स जस्ट गो अहेड एंड डू। बाद में वही आपको माला पहनाने आएंगे कि हमारी बिटिया मिस यूनिवर्स बन गई। डू हेल विद देयर थॉट्स। अगर वो आपको किसी अच्छे चीज के लिए बोल रहे कि नहीं ये चीज तो तुम गलत कर रहे हो, ये एथिकली भी अगर गलत है तो हाँ वो चीज गलत है, ठीक है। मगर आपके करियर को लेके, आपके पढ़ाई को लेके, आपके शादी के डिसीजन को लेके इतना ज्ञान बांटना ये सब रॉन्ग है, इट्स टोटली रॉन्ग। और मैं तो लड़कियों को बोलना चाहूंगी जब तक खुद इंडिपेंडेंट ना हो मत करो शादी। भाई आपका बॉयफ्रेंड जितना भी आपसे प्यार करता हो ना, फिर भी अगर आपके हाथ में अपना अकाउंट पैसे से भरा हुआ नहीं है तो शादी मत करना। और सेठ जी दर्शकों चलते हैं, अभी मैं तो ब्लॉग यहीं पे बंद कर दूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे सामान भी उठाना है पूरा। अगर सामान नहीं उठाती तो मैं स्टैंड लेके ब्लॉगिंग कर लेती थोड़ा देर, बट नहीं हो पाएगा। हो गया जी बंद। अब दर्शकों जी, now it's time to apply some BB cream or CC cream on my face. थक गया रे। घर से निकलने की कोशिश करती नहीं, इतना पसीना आ जाता है ना, ऑयली है मेरा फेस। वाओ, अब देखिए जादू। जब से आई हूँ तब से जूता तो मैंने धोया ही नहीं है, गंदा हो गया। दर्शकों जी, मेरे मासी का कॉल आया था, आने को बोल रही है। चेहरे पे लिपस्टिक से ही वो लगा लिया है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लश। अब मैं अपना आईब्रो लगाती हूँ। सॉरी, है काजल ही टूट गया, काजल लगाती हूँ। उसके बाद दर्शकों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अब मैं हो सकता है कि मामी के घर से ही ब्लॉगिंग करूँगी। ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय दर्शकों।